और दिल साहब आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अदलिया की तरफ से उन्हें रिलीफ मिला जाए, कहीं ना कहीं तो खौफ है, कोई ना कोई तो रुकावट है नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आने की वजह से, जिसकी वजह से अभी तक कोई हतमी डेट सामने नहीं आ सकी है। और जैसे वज़ीर दिफ़ा बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के नाम पर कांटा नहीं लगा है, तो ये किस किस्म के कांटे की वो बात कर रहे हैं? देखें, नून लीग में जो एक बड़ा धड़ा है और जो मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा इनके सर्कल के जो लोग हैं, वो तो जाहिर है ये इस वक्त कैंपेन शुरू कर चुके हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे और वो ड्राइविंग सीट पे बैठने के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बहुत से हलकों में शहबाज शरीफ फेवरेट हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत से हलकों में मौजूदा सूरत हाल में, मुश्किल सूरत हाल में जिस तरह से डिलीवर किया, तो उनकी पोजीशन अगरचे शरीफ ख़ानदान में इस ड्राइविंग सीट में बैठने के हवाले से कोई इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उनको खुद जमात से रेजिस्टेंस का सामना है। वो जो तकरीबात हो रही हैं उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते दिखाई देते हैं, ज़ाहिर है उनके वो कायद हैं। लेकिन हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इस गेम से। इस अगली अगर हुकूमत बनती है और उसमें नून लीग इतने नंबर्स लेने में कामयाब होती है, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब के सामने आने और लीड करने को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अभी मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने में और कोई मसला नहीं, सवाए इसके कि उन्हें आके जेल जाना पड़ेगा, और वो सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि शाराए दस्तूर में एक इमारत में सितंबर तक तब्दीली हो जाती है, तो वो खुद उन्होंने एज्यूम किया है या उनकी टीम, जो उनकी लीगल टीम ने उन्हें सजेस्ट किया है, तो वो सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। न जाने सितंबर के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, क्या कानून तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, उन्हें वो फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन उनका बिल्कुल वो तब्दीली के मुंतजिर हैं और सिर्फ उसी तब्दीली की वजह से नहीं आ रहे। और जो इस वक्त दुबई में मुलाकातें हो रही हैं, उससे मुतालिक भी मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, जो कि हसीब साहब से बात हो रही थी। दुबई में जो मुलाकातें हैं उसमें खालिस्तन निगरान सेटअप पे बात हो रही है। और मैं आपको ख़बर भी देता चलूँ कि नून लीग के जो कुछ आम लोगों से मेरी बात हुई है, कि उनसे जब मैंने ये पूछा कि जी इसहाक डार साहब के नाम के हवाले से बातचीत हो रही है कि इसहाक डार साहब का नाम निगरान सेटअप के लिए नून लीग देना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये कंडीशन इसलिए सामने आई कि नून लीग को जब ये कहा जा रहा है कि आप निगरान सेटअप में कोई इकोनॉमी के बैकग्राउंड की शख्सियत को लेके आए, तो नून लीग में ये खदशा है, वो ये खौफ पाया जाता है कि निगरान सेटअप में अगर कोई टेक्नोक्रेट आता है और खास तौर पे वो बैरून मुल्क से आता है, तो सूरत हाल उनके हाथ से निकल सकती है। वो ट्रस्ट नहीं करना चाहते किसी ऐसे शख्स पर जिसका उनके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। वो कह रहे हैं अच्छा, इकोनॉमी के बैकग्राउंड का या मौजूदा मुआशी सूरत हाल का ही अगर बहाना है, तो इसहाक डार साहब क्यों नहीं? तो इसहाक डार साहब जो हैं उनके अगर उन्होंने आना है तो वो साथ डंडा चलाने की उनमें एक अहलियत भी है। तो नून लीग का कंसर्न बुनियादी तौर पे ये है कोई ऐसा शख्स हो जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को भी हैंडल कर सके। अदिल, ये तो फिर इस हवाले से दे रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून इसहाक डार साहब का नाम लेकर आना चाह रही है तो जी जरदारी साहब के साथ ये नाम शेयर किया गया है और उनके सामने रखा गया, और उन्होंने कहा है कि आपने अगर निगरान सेटअप में अगर आप यही कहते हैं कि टेक्नोक्रेट कोई आए और मुआशी मामलात को लेकर चले, फिर वो इसहाक डार ही होंगे। अच्छा, उसमें एक मसला ये है कि अगर इसहाक डार साहब ने आना है या किसी मुआशी बैकग्राउंड वाली शख्सियत ने आना है, तो हमारा जो सेक्शन 230 है वो महदूद कर देता है निगरान प्राइम मिनिस्टर या निगरान जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अख्तियारात को, कि आप ना बड़े पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, ना आप जो रूटीन मामलात के अलावा और कोई चीज़ देख सकते हैं। फिर गैर जानिबदारी के हवाले से बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकते।
तो ऐसी सूरत हाल में यहां तक भी अंडर कंसिडरेशन है कि जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 है उसको अमेंड किया जाए। और इस हवाले से जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के जो भी सेशन चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपने कंक्लूडिंग स्टेज पे हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ फौरी तौर पे लाई जा सकती है और जाती हुई असम्बली से इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 को अमेंड भी किया जा सकता है। तो अगर निगरान सेटअप आना है एक मुआशी बैकग्राउंड वाली शख्सियत के नाम के साथ, तो ऐसे में नून लीग ये कह रही है फिर वो इसहाक डार साहब होंगे। लेकिन इसमें बहुत से सवालात उठेंगे उनकी गैर जानिबदारी के हवाले से। जो आईन पाकिस्तान है, जो आइन का आर्टिकल 224 है, उसमें तो ये कहा गया है कि निगरान जो भी सेटअप का हिस्सा होगा उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो उस सूरत में इनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको स्पेसिफाई भी किया है, उनकी अहलिया या बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकते, लेकिन उनकी जाहिर है शरीफ खानदान के साथ रिश्तेदारी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आइन की ये शिक इसको मुतासिर नहीं करती। तो इस हवाले से नून लीग ये कह रही है कि मुआशी बैकग्राउंड से ज्यादा इंपैक्ट इस बात का है कि कोई डंडा चलाने वाला निगरान प्राइम मिनिस्टर हो जो मौजूदा सूरत हाल में ठीक है। अदिल साहब, आपका कमेंट आ चुका है, सिचुएशन को टैकल भी कर ले। और जी, अदिल साहब, आपका कमेंट आ चुका है।